हम देख सकते हैं एरर आया है कि यूनिक की प्रॉम्प्ट चाहिए था, इसके अंदर है ही नहीं। ये तो उसकी वजह से आ रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन देयर। तो ये तो हम देख सकते हैं, ये तो सही आ रहा है। पर इसके अंदर ये जो पहला हमारा आया ना एरर, ये की प्रॉम्प्ट चाहिए, ये क्या है? ये उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि जो हमारे रेंडर हो रहे हैं ना, ये बटन्स की एक की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये यूनिक होनी चाहिए। अगर मैं किसी को भी मैनिपुलेट कर रहा हूँ, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो किस तरीके से पहचानेगा कि वो यूनिक है? एज यू इटरेट थ्रू द हिस्ट्री एरे इनसाइड द फंक्शन, एज यू एज यू पास टू द मैप, द स्क्वायर्स आर्गूमेंट गो थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, एंड मूव आर्गूमेंट गोज थ्रू ईच इंडेक्स। जो हमारे मैप होते हुए ये जो सारी चीज़ें चल रही थी इसके अंदर इस तरीके से, तो हमारे कंसोल के अंदर ये दिखा रहा है। अब जब भी हम यहाँ पास करेंगे तो ये हर एक एलिमेंट जो भी हमारा हिस्ट्री के अंदर था उस पर जाएगा, उसके इंडेक्सेस पर जाएगा। इन मोस्ट केसेस यू डो नॉट नीड द एक्चुअल एरे एलिमेंट बट टू रेंडर अ लिस्ट ऑफ द मूव्स, यू ओनली नीड इंडेक्सेस। इंडेक्सेस तो चाहिए हमें, एक यूनिक आइडेंटिटी तो चाहिए कि हम अगर इस पे जाना चाहें तो किसी पे भी जा सकते हैं। फॉर ईच मूव इन टिक टैक टू गेम हिस्ट्री यू क्रिएट अ लिस्ट एल आई। हमने एल आई तो बनाया है, ये जो बटन हमारा रेंडर हो रहा है ये एल आई से ही तो हो रहा है। तो जो एल आई है विच कंटेन्स अ बटन, द बटन हैज़ ऑन क्लिक हैंडलर विच कॉल्स अ फंक्शन ऑफ जंप टू। अभी इम्प्लीमेंट जो नहीं करा है फॉर नाउ, यू you should see a list of moves that occur in the game and an error in the developer console की हमारी मिसिंग है, की एरर। पिकिंग अ की, व्हेन यू रेंडर ए लिस्ट, जो हमारा रिएक्ट है स्टोर करता है सम इंफॉर्मेशन अबाउट ईच रेंडर्ड लिस्ट। जो भी हमारी लिस्ट है एल आई टैग के अंदर हर एक लिस्ट का आइटम, व्हेन यू अपडेट अ लिस्ट रिएक्ट नीड टू डिटरमाइन व्हाट हैज़ चेंज, सो यू कुड हैव एडिड रिमूव्ड रीअरेंज्ड और अपडेट द लिस्ट आइटम, राइट। पूरा जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई लिस्ट रिमूव करते हैं या रीअरेंज करते हैं उसको या अपडेट करते हैं। तो इमेजिन जो ट्रांजेक्शन है इससे टू ये हो गई कि एलेक्सा जो है हमारा सबसे लास्ट में चला गया। इन एडिशन टू द अपडेटेड काउंट द ह्यूमन रीडिंग दिस वुड प्रोबेबली से दैट यू स्वैप द इंडेक्स, that you swap the Alexa or Ben ordering and inserted Claude between the Alexa and Ben। ये हमें तो दिख रहा है, but however React is a computer program that does not know what you intended, right? So you need to specify a key property for each list item to differentiate each list item from its sibling। ये करना ज़रूरी है जिससे इफ़ योर डेटा हैज़ वॉज फ्रॉम द डेटाबेस, इसकी सब आईडीज़ होंगी दैट यू कैन यूज़ इट एज अ की। तो अब की को किस तरीके से हम यूनिक आइडेंटिटी किस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से कि यूज़र है डॉट आई डी, अगर हमारा कोई डेटाबेस होगा उसके अंदर, और फिर हम कोई भी चीज़ जो पास करना चाहें पास कर सकते हैं। व्हेन अ लिस्ट इज री रेंडर्ड, जो रिएक्ट है टेक्स ईच लिस्ट आइटम्स की एंड सर्च द प्रीवियस list item for the matching key if the current list has a key that doesn't exist before। जो react है create करता है component। अच्छा, और अगर current list is missing a key that exists in the previous, so जो react है destroy कर देता है previous component को। if two keys matches, अगर दोनों की एक जैसी हैं तो corresponding component को move किया जाएगा। इसमें क्या बोला है, जो की यूनिक आइडेंटिटी है ना उसके बेसिस पे ही हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा रेंडर होना चाहिए या नहीं। और पोजीशन किस तरीके से देखते हैं कि हमारी की है, अगर हमारी एक की पोजीशन बदली है कि एक लिस्ट की एक जगह से दूसरी गई है तो की के बेसिस पे की मैच हो गई तो हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है ना जो प्रीवियस एरे के अंदर है और जो न्यू एरे के अंदर है वो चेंज होगा।
आई थिंक इट साउंड्स बोरिंग, मुझे भी लग रहा है, बट समझना तो पड़ेगा कि हम की को क्यों यूज़ कर रहे हैं. की टेल्स रिएक्ट अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ ईच कंपोनेंट विच अलाउ रिएक्ट टू मेंटेन स्टेट बिटवीन री रेंडरिंग. यही चीज़, इफ़ अ components key changes, the component will be destroyed or recreated with the new state. की जो होती है स्पेशल और रिजर्व्ड हमारी प्रॉपर्टी होती है. जब भी हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं, रिएक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है की प्रॉपर्टी को और उसको स्टोर कर देता है डायरेक्टली रिटर्न एलिमेंट के अंदर. इवन दो जो की है हमारी वो पास हुई है प्रॉप्स के जैसे, बट रिएक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली की डिसाइड कर लेता है विच कंपोनेंट टू अपडेट. की से ही वो देखता है कि कौन सा कंपोनेंट हमारा अपडेट होना चाहिए. देर इज़ नो वे फॉर कंपोनेंट, कहाँ गया, देर इज़ नो वे फॉर अ कंपोनेंट टू आस्क व्हाट की इट्स पेरेंट स्पेसिफाइड. इट्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट यू असाइन अ प्रॉपर कीज whenever you build a dynamic list. ठीक है, you don't have a, if you don't have a appropriate key, you may want to consider restructuring your data so you do. ठीक है, there is, if no specific, no key is specified, the React will report an error and use the array index as the key by default. Using the array index as the key is problematic, and when trying to reorder a list item or inserting removing list, explicitly passing key silences the error. अच्छा, अगर हम इस तरीके से एक्सप्लिसिटली पास करेंगे की, वो साइलेंस कर देता है एरर को, but has a same problem as array indices and is not recommended is in most cases. The key do not need a globally unique. They only need to be unique between components or their siblings. तो implementing time travel, किस तरीके से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी मूव्स पे जा सकते हैं. तो इन टिक टैक टो गेम हिस्ट्री, ईच मूव जो होगी उसकी यूनिक आईडी होगी एसोसिएटेड, ईच लिस्ट की, ईच जो बटन हमारा आएगा, और इट्स द सीक्वेंशियल नंबर ऑफ मूव्स. जो मूव्स हैं will never be reordered, deleted, inserted in the middle, so it's safe to use the move index as a key. जो हमारा गेम फंक्शन है, यू कैन ऐड की इस तरीके से, एंड इफ़ यू रीलोड द री रेंडर्ड गेम, जो हमारा रिएक्ट की है, रिएक्ट की का वो एरर है वो हट जाएगा. तो हमने इस तरीके से मूव को ऐसे की दे दी. अच्छा, तो इस तरीके से हमारा वो हट जाएगा एरर. लेट्स सी, हमने की दे दी मूव. तो हम अब हमारा इस तरीके से दिख रहा है ये सारा. अब भी हम टाइम ट्रैवल तो नहीं कर पा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हो गई. बिफोर यू इम्प्लीमेंट जंप टू, यू नीड द गेम कंपोनेंट टू कीप ट्रैक ऑफ विच स्टेप द यूज़र इज़ currently viewed. To do this, define a new state, current move, default to 0. Next, update jump to function inside the game to update the current move. अब current move जो है वो इस तरीके से स्टेट हम बना देंगे. उसके बाद जंप टू फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर नेक्स्ट मूव. जंप टू क्या करेगा, अगर हमने बटन पे क्लिक करा तो वो वाली मूव पे जाएगा और वो करंट मूव जो है उसको अपडेट कर देगा और हमारी एक्स की वैल्यू को भी अपडेट कर देगा. अच्छा, यू विल नाउ मेक 2 चेंजेस. तो हम इसके अंदर देखें तो व्हाट वी डिड, अब जंप टू फंक्शन की बारी है ना. मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था. जंप टू फंक्शन के अंदर हम आगे देख सकते हैं. अब ये जो नेक्स्ट मूव है इसके अंदर क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ देखें तो नेक्स्ट टू, इसमें जंप टू वाले में मूव आ रहा है, और जो मूव है वो एक टाइप का नंबर है. तो मूव के बेसिस पे अब डिटरमाइन होगा कि जैसे पहला है तो ये फर्स्ट होगा या इंडेक्स बेस्ड होगा. तो उसके बेसिस पे यहाँ देखा जा रहा है कि ये इवन है या ओड है. कि इनिशियल है तो सपोज नेक्स्ट मूव में अगर ज़ीरो आया तो ज़ीरो ओड है, तो हमारा
कौन सा होना चाहिए, एक्स होना चाहिए या ऑन होना चाहिए। और करंट मूव को क्या सेट कर दो, नेक्स्ट मूव जो करंट मूव को सेट कर दो। तो इसके बेसिस पे अब ये पूरा फंक्शनिंग देखेंगे इसकी। यू विल नाउ मेक टू चेंजेस टू गेम्स handle play function which is called when you click on the square. If you go back if you go back in time and then make a new move from that point, you only want to keep the history to up to that point. अच्छा, instead of adding next squares after all items dash 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 spread syntax in history. अच्छा तो इसका मतलब क्या बोल रहा है ये कि अगर मैंने हिस्ट्री के अंदर, तो अभी दिखाता हूँ तुम्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी। तो ये बनाया हुआ था ना पहले, तो इसके अंदर अगर मैंने ऐसे चला चांस, सपोज़ इतनी चांस चल दी मैंने और मैं फर्स्ट मूव पे गया, तो यहाँ एक्स था। इसके बाद भी अब मैं चेंजेस करूँगा तो वो सारे मूव हट गए और फिर दोबारा शुरू हो गया गेम उस मूव से। दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। तो मैं पीछे जा सकता हूँ और मैं वहीं से ही स्टार्ट कर सकता हूँ और सारी मूव पहले की जो थी वो हट जाएंगी। तो ये भी मुझे रखना है कि मैं गो स्टार्ट, ये सारी मूव ट्रैक भी कर पा रहा हूँ और मैं किसी भी मूव पे फिर से दोबारा जाके उसको चेंज कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। और यही बनाने वाले हैं। अब कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यू विल ऐड इन आफ्टर ऑल items in history dot slice, ये so that you are only keeping that portion of the old history। तो इस फंक्शन की वजह से जिसमें भी हम करंट होंगे ना एट प्रेजेंट, तो हिस्ट्री उसकी ही लगी रहेगी एट प्रेजेंट। जैसे ही हमने करंट का मूव करा +1 भी कर दिया तो सारी हिस्ट्री जो पहले की थी वो रिमूव हो जाएगी, जो अभी हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी। अभी देखते हैं कैसे होता है वो। ईच टाइम अ मूव इज मेड यू नीड टू अपडेट करंट मूव टू पॉइंट टू द लेटेस्ट हिस्ट्री एंट्री। अच्छा, तो इसके अंदर वही चीज़ कर रहा है ये। तो अब हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर देखनी पड़ेंगी कि हैंडल प्ले के अंदर सबसे पहले तो एक करंट मूव का ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, करंट मूव का बनाना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट किस पे है वो। उसके बाद जैसे हम जंप करते रहेंगे वो मैन्युअली किसी भी हम मूव पे चले जाएंगे। एक ये चीज़ कर रहा है ये, और ये डिटरमाइन होगा इससे सेट ऑफ एक्स इज नेक्स्ट, उससे देखते रहेंगे हम। अब ये सारा करके देखते हैं बस अभी तो, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, तो एक्चुअली में पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। तो अगर स्क्रीन पे दिखेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये करा हैंडल प्ले के अंदर, जंप के अंदर ये जंप वाला फंक्शन बनाना है। उसके अंदर करंट मूव और इसको चेंज करना है। ये एरर बिन बात के आ रहा है। अब मैं इसको स्पेस दे दूंगा तो एरर नहीं आएगा। वो एट प्रेजेंट देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर मैं गो टू मूव पे जाता हूँ, अभी कुछ हो नहीं रहा इतना। यहाँ इसके अंदर बस इतना चेंज हो रहा है कि नेक्स्ट पेयर जो है ना वो बदलता जा रहा है कि एक्स, उसकी भी तो वैल्यू हमें नोट करनी है। तो अभी एट प्रेजेंट जो हमने करा इसके बेसिस पे वो दिख जाएगा हमें कि गो टू स्टार्ट के अंदर सबसे पहले एक्स का होता है, उसके बाद गो टू मूव फर्स्ट, तो ये एक्स और वाई हमारा चेंज होता रहेगा। इतना दिख गया। उसके बाद करंट मूव इसने सेट कर दी, करंट मूव भी सेट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दो चीज़ें हो गई। बैक इन टाइम हम जा पा रहे हैं। उसके बाद ये डिटरमाइन करेगा हैंडल। अब ये हैंडल प्ले के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं, ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट हिस्ट्री क्या बनेगी उसकी। जैसे ही हमने अगर चेंज करा, अब देखते हैं इसका क्या होता है। उसको तो समझ आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें हमने उससे करी चेंज। हैंडल प्ले के अंदर पहले ये था कि हम हिस्ट्री देख रहे हैं और वो हिस्ट्री ऐड अप होते जा रही है हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री नाम के एरे के अंदर।
स्क्वायर्स की। इसके अंदर थोड़ा सा अलग हो गया है। इसकी जगह हमने ये दो चीज़ें रख ली। जो सेट करंट मूव जो है वो हिस्ट्री -1। अब इससे क्या हो रहा है, पहले इसको थोड़ा सा स्पेस देना होगा वरना एरर आएगा। ये बार बार ऐसे हो जाता है। क्या भाई क्या। अब इसमें ऐसे जाएंगे हम, देख रहे हैं। अब इसमें मूव टू पे गया मैं, अब मैं जा नहीं पा रहा हूँ। कुछ चेंजेस आए, अभी दिख नहीं रहा ये। फाइनली यू विल मॉडिफाई गेम कंपोनेंट टू रेंडर द करंटली सिलेक्टेड मूव इंस्टेड ऑफ ऑलवेज रेंडरिंग द फाइनल मूव। तो ये इसकी वजह से होगा। अभी जब सारे कंपोनेंट्स ये सब चीज़ें जुड़ेंगी ना, जब समझ आएगा। बहुत चीज़ें हो गई इसके अंदर समझने वाली। कैन नॉट असाइन, क्या था ये? कैन नॉट असाइन मैसेज टू ऑब्जेक्ट, करंट मूव, कंसोल लॉग, करंट स्क्वायर्स। अच्छा, दो बार लिख दिया ये। तो ये करंट मूव जो है ना, इससे होगा अब डिटरमाइन। ये करा हमने। हाँ, तो अब हो पा रहा है कि हम गो टू स्टार्ट पोजीशन पे गए, इससे गए, गो टू सेकंड पे गए, गो टू थर्ड पे गए। तो ये ऐसे चेंज कर पा रहे हैं। अभी इसको कंसोल लॉग करके भी देखेंगे कि हर एक चीज़ में क्या क्या है। अभी पहले सिस्टम देख लेते हैं कि अब हमने क्या करा था। हमने करंट मूव के अंदर ये चीज़ कर दी थी, करंट स्क्वायर हिस्ट्री। ये करंट मूव की वैल्यू 0 कर दी थी पहले। उसके बाद अब हिस्ट्री के अंदर जो भी करंट स्क्वायर होगा हमारा वो अपडेट होता रहेगा। उसके साथ हमने ये चेंजेस करे थे कि सेट करंट मूव, जैसे ही जंप करेंगे, जैसे ही मैंने 2 पे जंप करा तो क्या चला, ये वाला चला। मूव क्या थी ये, अब ये जंप टू मूव क्या थी ये भी देख लेंगे। कि जैसे सपोज ये 2 मूव थी हमारी, तो मूव के अंदर 2 आ गया। तो 2, अब ये प्राइम नंबर है तो सेट एक्स, उसके अंदर जाएंगे हम। उस कंडीशनल में जो चीज़ होगी वैलिड वो हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाली, और फिर ये जंप टू पूरा फंक्शन क्लोज हो जाएगा। तो इसके रोल थे इस चीज़ को चेंज करना। और करंट मूव्स क्या है, करंट मूव का वेरिएबल क्या है, कौन सी करंट मूव चल रही है उसका देखना। हैंडल प्ले के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है। अब जो नेक्स्ट हिस्ट्री है वो कैसे डिटरमाइन होएगी, जैसे मैंने अब चेंज कर दिया तो सारी हिस्ट्री हट गई और फिर से वो चेंज होने लगा। मूव टू पे गया मैं, यहाँ करा तो वो सब अड़ गया, हट गया ना सब। तो अब फिर से मैं हटा सकता हूँ वो सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ हो रहा है इसमें। इफ़ यू क्लिक एट एनी स्टेप इन द गेम हिस्ट्री, जो टिक टैक टो बोर्ड है इमिडिएटली अपडेट हो जाएगा टू शो द बोर्ड लुक लाइक। तो ये सारी चीज़ें हुई इसके अंदर। फाइनल क्लीन अप क्या है, फाइनल क्लीन अप से पहले जो अब ये एडिशनल हो रखी हैं चीज़ें, वार्निंग वगैरह, अब समझते हैं कंसोल लॉक करके कि क्या क्या है। मैं कंसोल लॉक करता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ कि अब जो चेंजेस करे थे ना वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे फाइनली समझ आ जाए, सारी चीज़ें रैप अप हो जाए क्या हो रहा है। तो अब मैंने इसके अंदर कुछ कंसोल लॉग्स डाले, तो अब दिखा, ये देख रहे हैं हम, यूनिक की प्रॉम्प्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, चेक करो। जो ये जो
बटन है ना, इसके अंदर मैंने की डाली हुई है, बटन में नहीं डालने की। एवरी लिस्ट, ईच चाइल्ड इन द लिस्ट बोल रहा है ये, तो यहाँ से हटा के मैं यहाँ डाल दूंगा ये वाली की, तो अब वो वाला एरर हट जाएगा। अभी इसको फिर से चला के देखते हैं। अब वो वाला एरर तो हट गया, राइट। तो अब ये इतनी बार क्यों हो रहा है? लास्ट वाला देखते हैं, सिर्फ लास्ट वाले में देखते हैं। ये वाले सारे मैंने दिखा रखे हैं, कौन कौन से कंसोल लॉग होंगे। तो सबसे पहले इज़ एक्स, इसके अंदर ये जो है एक्स, ये ट्रू आ रहा है। यहाँ हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री दिखा रहा होगा, एरे ऑफ एरे, तो स्टार्टिंग ही है अभी, राइट। जो करंट मूव है हमारी ज़ीरो पे है, तो ये वाली ज़ीरो है, और करंट स्क्वायर हमारा ये है, सही दिख रहा है। उसके बाद जो मूव है हमारी, वो मूव भी दिखा रहे हैं, जो मूव है हमारी वो हमारी ज़ीरो पे है। दैट्स इट। उसके बाद अब चलते हैं, अभी अभी ऐसे करूँगा मैं तो एरर नहीं आया, राइट, सही है। उसके बाद अब मैंने बिहेवियर चेंज करा उसका, तो नेक्स्ट एक्स जो है हमारा फॉल्स आ गया, और उसके साथ हिस्ट्री के अंदर हमारी इसके अंदर वैल्यू चेंज हो गई। हिस्ट्री ये दिखा रहा है, राइट। अच्छे से समझते हुए चलना कि ये हिस्ट्री वाला हिस्ट्री दिख गई। इसके बाद जो करंट मूव है, करंट मूव वन हो गई है, ये वन हो चुकी है। उसके बाद जो करंट स्क्वायर है वो भी हमारा चेंज हो चुका है, ये वाला करंट स्क्वायर हो गया। इसके बाद ज़ीरो, ये ज़ीरो कहाँ से आया? ये ज़ीरो हमारा आया है कि पहले क्या था मूव, क्योंकि ये पूरा मैप होके चल रहा है ना, ये पूरा मैप होके चल रहा है, तो पहले ज़ीरो थी, मूव जो है सबसे पहले ज़ीरो आया, उसके बाद वन आया। अब जैसे ही वो वन होगा तो वो ग्रेटर देन तो ज़ीरो है ही, तो गो टू मूव वाला ही लिखा आएगा, गो टू मूव वाला ही लिखा आएगा। उसके साथ जब ये जो मूव है, ये मूव जंप टू वाले के अंदर जाएगा। हम ये मूव देख रहे हैं, तो जंप टू वाले फंक्शन के अंदर हमारा वन आएगा। जंप टू फंक्शन में वन आया, और वन देखा हमने वो है क्या है, वो प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं, इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर नहीं है जैसे ही, तो इसके बेसिस पे ये सेट इज नेक्स्ट, तो यहाँ ये जो ट्रू था ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी कंडीशन लगा रखी थी एक। तो ये समझ आ गया। इसके बाद अब फिर से चलूँगा मैं, तो ज़ीरो करा, उसके बाद फिर से चेंज हो गया, ये ट्रू हो गया, क्योंकि वो ज़ीरो वन टू वाली मूव, और ये हिस्ट्री ऐसे, हिस्ट्री में ऐड अप हो गया चीज़ें, और ये टू, करंट स्क्वायर हमारा ज़ीरो वन टू, इस तरीके से चल रही हैं सारी चीज़ें। दैट्स इट, और कुछ खास थोड़ी है इसके अंदर। अगर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ इसके अंदर, हैंडल प्ले इज़ नेक्स्ट, हैंडल प्ले, अब ये वाला देखते हैं। इसके अंदर भी एक कंसोल लॉग नेक्स्ट हिस्ट्री भी देख रखे है ना हमने। तो अगर मैं गो टू वन पे जाता हूँ, गो टू वन पे गया मैं, तो क्या हुआ, गो टू वन पे गया, जैसे ही मैं गो टू वन पे गया, हैंडल प्ले, कुछ नहीं हो रहा चेंज अभी। यहाँ ये चेंज दिखा रहा है। अब यहाँ मैंने ये करा इस पे, तो ये दिखा नहीं रहा वैसे, नेक्स्ट हिस्ट्री के अंदर कुछ आ नहीं रहा। हैंडल प्ले चला नहीं हमारा, और भी कर देते हैं। टू यहाँ से चेंज करने की बारी, तब ये सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। नाइस। इसकी फंक्शनैलिटी एक एक करके बताने में बैठा तो टाइम लग जाएगा, तो आई थिंक यू हैव फिगर्ड इट आउट। और अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखना, ये वाला आ नहीं रहा, सो व्हाट डज इट मीन। बस इतना सही है, और ज़्यादा ही बोर कर दूंगा फिर। अब इसके बाद हमें थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करनी थी। फाइनल क्लीन अप क्या है, इफ़ यू लुक एट द कोड वेरी क्लोजली यू विल नोटिस कि इज नेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू है।
व्हेन करंट मूव इवन है, और इज नेक्स्ट जो है फॉल्स है जब करंट मूव ऑड है. In other word, if you know the value of the current move, then you always figure out what is next should be. There is no reason for you to store both of these state. In fact, always try to avoid redundant states. अच्छा, simplifying what you store in the state reduces bugs and make you code easier to understand. Change game so that it doesn't store is next. अच्छा, हाँ तो ये सही है. As a separate state variable and currently and instant figure it out based on the current move. करंट मूव के बेसिस पे इसने फिगर आउट कर लिया. तो अब करंट मूव में अगर ज़ीरो होगा तो वो पहले ही फिगर आउट करके चलेगा इसके बेसिस पे कि वो इवन है, ट्रू है, तो ये ट्रू इससे डिटरमाइन होगा, ना कि हमने दो चीज़ें. तो ये छोटा सा इन्होंने वो करा ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर कि ये जो हम ये इतना बड़ा स्टेट वेरिएबल लगा रहे हैं ना और ये बार बार चेंज हो रहा है, इसके बजाय व्हाट अबाउट डिटरमाइनिंग दिस विद द हेल्प ऑफ करंट मूव, कि हमने x इज नेक्स्ट है. अब जो करंट मूव है, अगर हमारी करंट मूव ऑड इवन है तो ट्रू अपने आप आ जाएगा. बस अब ये सारी चीज़ें एज इट इज़ उस तरीके से ही चलेंगी हमारी, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. बस दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू. Set is next is not defined. Set is next. Set is next हटा देंगे अब, और जंप टू वाले से भी हटा देंगे, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब. वो पहले से ही नेक्स्ट मूव के बेसिस पे डिटरमाइन कर रहा है कि कहाँ क्या होना चाहिए. तो नेक्स्ट मूव बदली तो सब बदल जाएगा. तो अब छोटा कोड हो गया, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया. अब ये चेंज कर रहे हैं हम, तो यहाँ वो खुद डिटरमाइन कर रहा है. गो टू स्टार्ट पे जाएंगे एक्स है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन हुआ. छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हमें क्लोजली देखना पड़ेगा चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं. यहाँ सब ये नोट कर रहा है सब कुछ, करंट स्टेट, और यहाँ पूरा ही हिस्ट्री आ रही है हमारी. सो इतना ही था. अभी आगे थोड़ा सा और है. You no longer need the X is next state declaration or the call to yeah. Now there is no chance for X is next to get out of the sync with current move, even if you make a mistake while coding the component. तो इस तरीके से स्टेट वेरिएबल भी अगर नीड नहीं है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है. यू कैन. कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्रिएटेड द टिक टैक टो गेम. Let's play tic-tac-toe. Indicate when the player won the game. Store the game history as progresses. Only players to review game's history and see previous version of the game's board. Nice work. We hope you feel like you have a decent grasp on how the React works. अब ये हमारा फाइनल वर्क था. हमने सीख लिया, समझ लिया कि किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं. एटलीस्ट अगर अभी कोई आइडिया नहीं हुआ है ना कि ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी धीरे धीरे हो जाएगा आइडिया. इसके अंदर सारे हमारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट भी लगे, और हमने ऑप्टिमाइज़ करके भी देखा कि हमने कैसे स्टेट अप करा चीज़ों को देखने के लिए. सबसे पहले हमने बोर्ड करा, बोर्ड के डेटा को उसको स्क्वायर एरे के अंदर करा, बहुत सारी चीज़ें हुई. राइट. इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम और वांट टू प्रैक्टिस योर न्यू रिएक्ट स्किल, हियर इज़ सम आइडिया टू इम्प्रूव. अब इसके बाद हम ये कर सकते हैं खुद करना. फॉर द करंट मूव ओनली, शो यू आर एट मूव दिस इंस्टेड ऑफ अ बटन. रीराइट बोर्ड टू यूज टू लूप्स to make a square instead of hard coding them. अच्छा, add a toggle button that lets you sort the move in either ascending or descending order. अच्छा, ये भी अच्छा है कि मैंने जैसे टॉगल बटन पे क्लिक करा, जो सारी मूव्स है हमारी वो शिफ्ट हो गई
कि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 6 आ गया। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। when someone wins highlight the 3 squares। अच्छा, हाँ ये भी अच्छा कर सकते हैं, that cause the wins। तो इसके अंदर हमें करंट स्क्वायर जो है ना उसमें हाईलाइट करके बॉर्डर दिखाना होगा। डिस्प्ले द लोकेशन फॉर ईच, तो ये हम कर सकते हैं, ये खुद प्रैक्टिस करना, मैं भी करूँगा। तो उसके बाद हम देखेंगे थिंकिंग इन रिएक्ट। तो इतना हो गया हमारा, मज़ा आया, पूरी डॉक्स पढ़ ली। दैट्स इट, थैंक यू।